नमस्कार दोस्तों, द ग्लैम न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक पल के लिए सोचिए, अगर इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत जाए लेकिन देश में उसका जश्न न मनाया जाए तो कैसा लगेगा? थोड़ा अधूरा सा, राइट? दोस्तों, पैजेंट्री की दुनिया में पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा ही हुआ है। 2024 और 2025 में इंडिया के शेर और शेरनियां दुनिया भर में तिरंगा लहरा कर आए, लेकिन मीडिया खामोश थी। आज हम वो खामोशी तोड़ेंगे। आज हम बात करेंगे उन 15 इंटरनेशनल मंच की जहां इंडिया ने डंका बजाया है। आज हम उन सभी 15 प्लेटफॉर्म्स को गहराई से समझेंगे। पहले, मिस कैटेगरी के वो बड़े मंच जहां अलग अलग तरह की काबिलियत परखी जाती है, मिस्टर कैटेगरी का बढ़ता हुआ कंपटीशन और मिसेस कैटेगरी की नई पहचान। ये वो मैदान है जहां इंडिया हर साल फाइट करता है, कभी जीतता है तो कभी सीखता है, ताकि अगली बार जब कोई इंडियन वहां खड़ा हो तो हम उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार रहें। चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट की शुरुआत करते हैं द मदर ऑफ ऑल पैजेंट से, मिस वर्ल्ड से। ये दुनिया का सबसे पुराना इंटरनेशनल पैजेंट है जो 1951 में यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुआ था। आज भी इसे मोडली फैमिली चलाती है। बहुत लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, लेकिन असल में ये एक ह्यूमैनिटेरियन यानी सेवा का कंपटीशन है। इनका मोटो ही है ब्यूटी विद अ पर्पस। यहाँ जीतने के लिए आपको 5 मेजर फास्ट ट्रैक इवेंट्स में परफॉर्म करना पड़ता है। 1 ब्यूटी विद अ पर्पस, 2 स्पोर्ट्स चैलेंज, 3 टैलेंट राउंड, 4 टॉप मॉडल और 5 हेड टू हेड चैलेंज। गर्व की बात यह है कि इंडिया यहाँ सुपर पावर है। हमने ये टाइटल 6 बार जीता है, जो कि वेनेजुएला के बराबर है। जरा इन सालों को याद कीजिए। सबसे पहले 1966 में रीता फारिया ने इतिहास रचा। फिर 1994 में ऐश्वर्या राय ने दुनिया को दीवाना बनाया। 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखे, 2000 में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और आखिरी बार 2017 में मनुषी छिल्लर ने क्राउन वापस लाया। फिलहाल हमारी उम्मीद निकिता पोरवाल हैं। निकिता का बैकग्राउंड थिएटर और स्टोरी टेलिंग का है, और क्योंकि मिस वर्ल्ड में कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है, वो इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानी जा रही हैं। दूसरे नंबर पर आता है दुनिया का सबसे ग्लैमरस शो, मिस यूनिवर्स। ये 1952 में यूएसए में शुरू हुआ था, लेकिन आज इसे थाईलैंड और मेक्सिको के ओनर्स मिलकर चलाते हैं। हमें गर्व है कि इंडिया ने यहाँ 3 बार इतिहास रचा है। जरा इन तीनों क्वींस को याद कीजिए। सबसे पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने पहला क्राउन जीतकर इंडिया को वर्ल्ड मैप पर लाया। फिर 2000 में लारा दत्ता ने अपनी इंटेलिजेंस से दुनिया को हिला दिया, और 21 साल के लंबे इंतजार के बाद 2021 में हमारी शेरनी हरनाज संधू ने तीसरा क्राउन वापस लाया और चक दे फट्टे कर दिया। अभी हाल ही में नवंबर 2025 में ये पैजेंट थाईलैंड में हुआ। इंडिया की शेरनी मनिका विश्वकर्मा, जो राजस्थान से हैं, उन्होंने वहां जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। उन्होंने 120 देशों के बीच टॉप 30 में जगह बनाई, जो कि नई ऑर्गेनाइजेशन ग्लैमिनेंट ग्रुप के लिए एक अच्छी शुरुआत थी। इस साल का क्राउन मेक्सिको की फातिमा बॉश ने जीता, लेकिन दोस्तों ये साल कंट्रोवर्सी से भरा रहा। फिनाले से ठीक पहले कुछ जजेस जैसे ओमार हरफूच ने अनफेयर प्रैक्टिसेस का आरोप लगाकर रिजाइन कर दिया। इस वजह से फैंस का ट्रस्ट थोड़ा डगमगाया है। अब देखना यह है कि क्या 2026 में इंडिया अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर टॉप 5 में वापस आ पाएगा, क्योंकि मनिका ने रास्ता दिखा दिया है, बस अब मंजिल पानी बाकी है। तीसरा बड़ा नाम है मिस इंटरनेशनल, जो 1960 से चला आ रहा है और हमेशा टोक्यो जापान में होता है। ये बाकियों से बहुत अलग है। जहां मिस यूनिवर्स में शोर और एटीट्यूड चलता है, वहां मिस इंटरनेशनल में साइलेंस और संस्कार देखे जाते हैं। इनका मोटो है चीयर ऑल वुमेन। जजेस को हॉट मॉडल नहीं, बल्कि एक पोर्सलिन डॉल जैसी सॉफ्ट और एलिगेंट लड़की चाहिए। दोस्तों, ये हमारे लिए थोड़ा दुख भरा टॉपिक है। इंडिया ने आज तक ये क्राउन कभी नहीं जीता। हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस 2003 में था, जब सोनाली नगरानी फर्स्ट रनर अप रही थी। उसके बाद से हमारा सूखा चल रहा है। अभी नवंबर 2025 में कोलंबिया की कैटलीना ड्यूक ने ये क्राउन जीता, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इंडिया वापस ट्रैक पर आ रहा है। 2025 में हमारी रूश सिंधु ने टॉप 20 में जगह बनाई। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि 2024 में हम अनप्लेस्ड थे। चौथा बड़ा नाम है मिस अर्थ, जो फिलीपींस का पैजेंट है।
जैसा नाम वैसा काम, ये पूरी तरह से एनवायरनमेंट पर फोकस करता है। यहाँ सबसे जरूरी राउंड है एडवोकेसी। कंटेस्टेंट्स को साल भर एक इको प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ता है। जजेस देखते हैं कि आप एनवायरनमेंट के लिए जमीन पर कितना काम कर रही हैं। इंडिया ने यह टाइटल आज तक सिर्फ एक बार जीता है, 2010 में निकोल फारिया ने। अभी नवंबर 2025 में इसका 25वां एडिशन हुआ, जिसे चेक रिपब्लिक की नैटली पुश्किलोवा ने जीता। इंडिया की तरफ से कोमल चौधरी ने रिप्रेजेंट किया और टॉप 25 में जगह बनाई। लेकिन दोस्तों, हम टॉप 4 में जगह क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि मिस अर्थ में आपको एक एक्टिविस्ट की तरह बोलना पड़ता है। फिलीपींस और वियतनाम की लड़कियां एनवायरनमेंट पर रिसर्च पेपर्स की तरह बोलती हैं, जबकि हमारी कंटेस्टेंट्स थोड़ा जेनेरिक रह जाती हैं। 2026 में हमें एक ग्रीन वॉरियर की जरूरत है। 5वां और आजकल का सबसे वायरल पैजेंट मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। इसके ओनर मिस्टर नवाड का क्लियर विजन है। उन्हें सिर्फ क्वीन नहीं, एक बिजनेस पार्टनर चाहिए। इनका फेमस रूल है 4 B's: बॉडी, ब्यूटी, ब्रेन और बिजनेस। 2024 इंडिया के लिए गोल्डन ईयर था। हमारी रेचल गुप्ता ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। उन्होंने गोल्डन क्राउन जीतकर लैटिन डोमिनेंस को तोड़ दिया। रेचल ने साबित किया कि इंडियन लड़कियां सिर्फ सुंदर नहीं, स्मार्ट बिजनेस वुमेन भी हैं। अभी अक्टूबर 2025 में इसका नया एडिशन हुआ। इंडिया की तरफ से विशाखा कंवर ने रिप्रेजेंट किया। उन्होंने वहां बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता और इंडिया की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को बनाए रखा। मिस ग्रैंड में अगर इंडिया को दोबारा जीतना है तो हमें समझना होगा कि ये साइलेंस का नहीं, एनर्जी का गेम है। 6th और सबसे स्टाइलिश नाम है मिस सुप्रानेशनल, जो हमेशा पोलैंड में होता है। अगर आपको टीवी प्रोडक्शन और फैशन शो पसंद है तो ये पैजेंट सबसे बेस्ट है। यहाँ जजेस को पैजेंट सैश नहीं, बल्कि एक सुपर मॉडल चाहिए। इनका फोकस रनवे वॉक, नेचुरल ब्यूटी और पर्सनैलिटी पर होता है। इंडिया यहाँ एक सुपर पावर है। हमने ये टाइटल 2 बार जीता है, 2014 में आशा भट्ट ने और 2016 में श्रीनिधि शेट्टी ने। अभी जून 2025 में ब्राजील की एडुआर्डा ब्रॉम ने ये क्राउन जीता है। इंडिया की तरफ से आयुषी मलिक ने रिप्रेजेंट किया। हालांकि वो टॉप 24 तक ही पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने सुप्रा चैट का टाइटल जीतकर साबित किया कि इंडियन लड़कियां बोलने में किसी से कम नहीं है। अब हमारी नजरें 2026 पर हैं। इंडिया की नई रिप्रेजेंटेटिव अवनी गुप्ता चुनी जा चुकी हैं। अवनी का स्टेज प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की उम्मीद अब अवनी गुप्ता पर टिकी है। दोस्तों, अगले सेक्शन पर जाने से पहले एक क्विक स्टाइल टिप। हमने अभी देखा कि सुप्रानेशनल में प्रेजेंटेशन सब कुछ है। अगर आप भी वो सेलिब्रिटी लुक कैरी करना चाहते हैं तो 3 चीजें वार्डरोब में होनी चाहिए। नंबर 1, ओवरसाइज सनग्लासेस, जो आपको इंस्टेंट सुपरस्टार वाइब देते हैं। नंबर 2, एक स्टेटमेंट वॉच जो आपकी सीरियसनेस दिखाती है। और नंबर 3, वो कॉन्फिडेंट वॉक के लिए कंफर्टेबल ब्लॉक हील्स। मैंने पर्सनली कुछ बेस्ट अफोर्डेबल और लग्जरी ऑप्शंस व्यू प्रोडक्ट्स में टैग किए हैं। खुद के लिए या गिफ्ट देने के लिए बेस्ट हैं, चेक जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं नए जमाने के पैजेंट्स की तरफ। अब बात करते हैं उन 2 नए जायंट्स की जो पेजेंट्री की दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। 7वां नंबर है मिस कॉस्मो। ये वियतनाम का नया पैजेंट है और इनका बजट और स्टेज प्रोडक्शन किसी मिस यूनिवर्स से कम नहीं है। अभी 2 महीने पहले दिसंबर 2025 में इसका ग्रैंड फिनाले हुआ। विनर बनी यूएसए की योलीना लिंडक्विस्ट। इंडिया की तरफ से विप्रा मेहता, जो उदयपुर से हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया और 80 देशों के बीच टॉप 21 में जगह बनाई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विप्रा का स्विम सूट वॉक पूरे कंपटीशन में सबसे कॉन्फिडेंट था। 8वां नाम है मिस चार्म। इसका फिनाले भी दिसंबर 2025 में हुआ, जिसे वेनेजुएला की एना ब्लैंको ने जीता। इंडिया के लिए ये साल मिक्स्ड रहा। हमारी महक ढींगरा ने यहाँ टॉप 12 में जगह बनाई। उन्होंने अपने इंटरव्यू राउंड में जजेस को इम्प्रेस किया, लेकिन वो टॉप 5 में जगह नहीं बना पाई। दोस्तों, 2024 और 2025 में इंडिया ने इन दोनों पैजेंट्स में प्लेसमेंट तो ले ली है, लेकिन क्राउन अभी भी दूर है। अब आते हैं हमारे लड़कों पर। 9वां नंबर मिस्टर वर्ल्ड, जो मिस वर्ल्ड का ही मेल वर्जन है। यहाँ सिर्फ हैंडसम दिखना काफी नहीं है, यहाँ कंटेस्टेंट्स को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करने पड़ते हैं। इनका टाइटल ही है द वर्ल्ड्स मोस्ट डिजायरेबल मैन।
इंडिया ने ये टाइटल आज तक सिर्फ एक बार जीता है। 2016 में रोहित खंडेलवाल ने दुनिया को हिला दिया था और पहले एशियन विनर बने थे। नवंबर 2024 में इसका फिनाले वियतनाम में हुआ। क्राउन जीता पुर्टो रिको के डैनी महिया ने। लेकिन इंडिया के लिए गर्व की बात यह है कि हमारे गोकुल गणेशन जो चेन्नई से हैं, उन्होंने टॉप 12 में जगह बनाई है। 10वां और सबसे हिस्टोरिक नाम है मैनहंट इंटरनेशनल। ये दुनिया का सबसे पुराना मेल पेजेंट है जो 1993 में शुरू हुआ था। यहाँ जजेस को स्पीच से ज्यादा आपके कमर्शियल लुक में इंटरेस्ट होता है। इंडिया के लिए ये पेजेंट बॉलीवुड का गेटवे रहा है। 1999 में जॉन इब्राहिम यहाँ फर्स्ट रनर अप रह चुके हैं और 2001 में राजीव सिंह ने तो ये टाइटल जीतकर हिस्ट्री बना दी थी। अभी जून 2025 में इसका फिनाले थाईलैंड में हुआ। विनर बने फ्रांस के अडोनिस रेनॉल्ड। 11वां और सबसे ट्रेंडी नाम है मिस्टर ग्लोबल। यहाँ इंडिया ने 2023 में वो किया जो नामुमकिन लगता था। हमारे जेसन डिलन ब्रेडफ्लेन ने ये टाइटल जीता और सुनिए, जीतने के वक्त वो सिर्फ 19 साल के थे। 2024 में ये टाइटल फिलीपींस के डाउमियर कुरीला के पास गया और अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 में स्पेन के अलेहांद्रो ऑर्टेगा ने इसे जीता है। 12वां और सबसे ग्लैमरस नाम है मिस्टर सुप्रानेशनल। इंडिया के लिए 2018 सबसे बड़ा साल था जब प्रथमेश मौलिंकर ने ये टाइटल जीता। आजकल ये पैजेंट सब्सटेंस को बहुत वैल्यू दे रहा है। 2024 के विनर साउथ अफ्रीका के फिजिले मिखीजे प्रोफेशन से एक मेडिकल डॉक्टर हैं और अभी हाल ही में जून 2025 में ये क्राउन फ्रांस के स्वॉन लवीन ने जीता है। अब आते हैं उन क्वींस पर जो हर स्टीरियोटाइप को तोड़ रही हैं। 13th नंबर है मिसेस वर्ल्ड। ये मैरिड विमेन के लिए दुनिया का सबसे पुराना और प्रेस्टीजियस पैजेंट है। 2001 में अदिति गोवित्रीकर ने पहली बार ये क्राउन जीता था। उसके बाद हमें 21 साल का इंतजार करना पड़ा, लेकिन 2022 में सरगम कौशल ने लास वेगस में ये क्राउन वापस जीतकर हिस्ट्री रिपीट कर दी। 14वां नंबर है मिसेस यूनिवर्स। दोस्तों, ये सिर्फ एक सुंदरता का मुकाबला नहीं है, बल्कि इसे एक ह्यूमन राइट्स फोरम कहा जाता है। अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 में इंडिया ने इतिहास रच दिया। हमारी शेरी सिंह ने मिसेस यूनिवर्स 2025 का टाइटल अपने नाम किया। शेरी की ये जीत सिर्फ उनकी सुंदरता की नहीं, बल्कि उनके सोशल इम्पैक्ट की जीत है। और आखिरी 15वां नंबर है मिसेस ग्लोब, जो मैरिड विमेन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी बेस्ड इवेंट है। इंडिया के लिए अप्रैल 2025 एक यादगार महीना रहा। शेंजिन चाइना में हुए फिनाले में गुरुग्राम की अनुराधा गर्ग ने इतिहास रच दिया। वो मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल का ताज पहनने वाली पहली इंडियन बनी है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा साइन है। एक तरफ मिसेस वर्ल्ड, दूसरी तरफ मिसेस यूनिवर्स और अब मिसेस ग्लोब। लगातार इन बड़ी जीतों ने इंडिया को पूरी दुनिया में मिसेस कैटेगरी का नया ग्लोबल पावर हाउस बना दिया है। तो दोस्तों, ये थे वो 15 मैदान जहां इंडिया आज सिर्फ लड़ नहीं रहा, बल्कि दुनिया पर राज कर रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने दिखा दिया है कि चाहे वो मिस कैटेगरी हो, मिस्टर हो या मिसेस, इंडिया हर जगह एक पावर हाउस बन चुका है। रेचल गुप्ता की हिस्टोरिक जीत से लेकर शेरी सिंह और अनुराधा गर्ग तक हमने साबित कर दिया है कि इंडियन ब्यूटी एंड ब्रेन्स का कोई मुकाबला नहीं। अब बारी आपकी है। हमें कमेंट्स में बताइए कि इनमें से आपका ऑल टाइम फेवरेट विनर कौन है। इज इट रेचल गुप्ता, हरनाज संधू या फिर रोहित खंडेलवाल? अपनी राय नीचे लिखें और इस वीडियो को हर इंडियन के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारी असली ताकत क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।